सद्गुरुवे नमः। शब्द ही शक्ति है, शब्द ही आधार है, शब्द ही नाश है, शब्द ही उत्पत्ति है, शब्द ही संसार है। अतः शब्द को हृदय रूपी तराजू पर ज्ञान से बोलना चाहिए और सत्य भी बोलना चाहिए, तो पर भी उसमें कठोरता नहीं होनी चाहिए। अगर यदि जहाँ शब्द कठोर हो उसको नहीं बोलना चाहिए, अन्यथा आपका नाश वह शब्द के कारण से हो सकता है। इसलिए शब्द का भी प्रयोग सूझबूझ और ज्ञान के साथ प्रयोग करना चाहिए। अज्ञानता के कारण से अगर यदि शब्द का प्रयोग किए तो वही शब्द आपका नाश का कारण हो जाएगा। कैसे उदाहरण देते हैं, सुन लीजिए। इस प्रकार ऐसे एक सरदार जी का बड़ा पैसा वाला था सरदार जी, उसके यहाँ एक नौकर था। तो प्रभुता पाही का ही मद नहीं, प्रभुता पा करके किसको मद नहीं होता है। बड़ा सनकी दिमाग का था। जो रजोगुण में रहेगा तो काम है, क्रोध है, मद है, उसको अधिक होगा। अहंकार होना स्वाभाविक हो जाता है। नया नया जहाँ धन जमा हो जाएगा, कुछ संस्कारी को तो क्या होगा, वो तो मदान्ध हो जाएगा। बिना सोचे समझे जो मन में आएगा वो करेगा और उसका परिणाम भी सही नहीं होगा। उसकी बहन जो है एक लड़का के साथ में प्रेम के जाल में फंस करके वह जो है वार्तालाप करती थी और वह उस लड़का के साथ भाग गई। इस नौकर को जो है खोजने के लिए भेजा कि देखो तो मेरी बहन कहाँ है। तो नौकर ने जा कर के देखा उधर, तो पहाड़ी एरिया में देखा कि जो भाई उसका जो है पाँव का पायल और नाक का नुथनी वहाँ गिरा हुआ। करके जो है अगर सरदार जी जो है आपकी बहन जो है एक लड़का के साथ में प्रेम के जाल में फंस करके भाग गई है, लड़का लेकर के। बस इतना सुनते हुए वो तो अहंकारी क्रोधित था। इतना सुनते कि मेरी बहन भाग गई दूसरे लड़का के साथ में, तुरंत वो तलवार निकाल करके थड़ाक से गर्दन उसका काट दिया, नौकर बाग अपने नौकर का, बिना सोचे समझे। और इस प्रकार वह नौकर का सत्य बोलने पर भी बात सही था, बाद में पता चला कि बात सही था, वो लड़का के साथ में भाग गई थी। सत्य बोलना भी चाहिए।